हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सुपर एनिमे के चैनल पर। और लेजेंड ऑफ जियान वू का एपिसोड नंबर 56 कॉपीराइट की वजह से डिलीट हो चुका है, जिसे मैं कुछ दिनों के अंदर अपलोड कर दूंगा सेम चैनल पर। तब तक आप बस ये जान लो कि यिनज्यू को यू चैन हरा देता है फिल्म मास्टर की ड्रैगन सोल का इस्तेमाल करते हुए। और हर जगह ये बात फैल गई थी कि हाउ तीन ही यू चैन है, यहाँ तक कि यू चैन को हैंगवा सेक्ट का नया होली लीडर भी बनाया जाने वाला था। और इन सब चीजों को देख के ये लग रहा था कि भाई अब तो यू चैन की किस्मत चमकने वाली है। लेकिन एपिसोड नंबर 57 में यू चैन की फिर से लगेगी, जिसे हम देखते हैं। तो एपिसोड नंबर 57 की शुरुआत में यू चैन के घर के अंदर हम दिंग तियान को देख पाते हैं, जो कि यू चैन को देखने के लिए आए हुए थे। और साथ ही यहाँ पे मिस्टर जेंग के साथ हुआन और जियान और मिस जिनी भी थे। और साथ ही इन लोगों की बात से हमें ये पता चलता है कि यू चैन काफी दिनों से बेहोश है, क्योंकि यिनज्यू के साथ हुई फाइट के अंदर यू चैन ने अपनी काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी और कल्टीवेशन पावर का इस्तेमाल किया था। और दिंग तियान यहाँ पर सबको ये बता देते हैं कि जैसे ही यू चैन की आँख खुलेगी तो यू चैन को नया होली लीडर बना दिया जाएगा। लेकिन तभी यहाँ पर जियान, जो कि यू चैन की ही डिसाइपल बनी थी पिछले कुछ एपिसोड के अंदर, वो अपने मास्टर यू चैन की ऐसी हालत देखकर दिंग तियान से एक सवाल पूछती है। और उसका कहना ये था कि तोंग जुआन यानी कि दिंग तियान के मास्टर वो इस तरीके से यू चैन को टारगेट क्यों कर रहे हैं, आखिर वो यू चैन को नुकसान क्यों पहुँचाना चाहते हैं। और जियान की बात का रिप्लाई करते हैं मिस्टर जेंग। और जेंग का बोलना ये था कि पहले के दिनों में तोंग जुआन नंबर 1 डिसाइपल थे हैंगवा सेक्ट के, और वो काफी जीनियस भी थे, जिस वजह से सारे लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि उनको ही हैंगवा सेक्ट का लीडर बनाया जाएगा। लेकिन हैंगवा सेक्ट के जो पहले वाले मास्टर थे, उनको ये बात समझ में आ गई थी कि जो तोंग जुआन है वो काफी ज्यादा एरोगेंट और काफी बुरे पर्सन है, इसलिए उनको हेडमास्टर ना बना के दिंग तियान, जो कि तोंग जुआन के ही स्टूडेंट थे, उनको हैंगवा सेक्ट का हेडमास्टर बना दिया गया। इसलिए तोंग जुआन अपने साथ सेक्ट के कुछ लोगों को मिलाकर हमेशा दिंग तियान को मारने और परेशान करने की कोशिश करते रहते हैं। यहाँ तक कि मिस्टर चैंग, जो कि पहले हैंगवा सेक्ट का ही एक पार्ट थे, तो उन्होंने एक छोटी सी गलती कर दी थी, लेकिन उस छोटी सी गलती की इनको बहुत बड़ी सजा मिली। मिस्टर चैंग का कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर दिया गया और उनको हैंगवा सेक्ट से बाहर निकाल दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दिंग तियान के अच्छे दोस्त थे। और ऐसा करने वाला और कोई नहीं, सिर्फ तोंग जुआन ही था। और ये सब बातें यू चैन भी सुन रहा था और वो यहाँ से उठ जाता है और उसकी बॉडी अब पहले से थोड़ी रिकवर हो गई थी। और इधर दूसरी तरफ हम यिनज्यू को देख पाते हैं, जिसको तोंग जुआन और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए उसके अंदर छुपे ड्रैगन सोल की पावर्स को बढ़ा रहे थे। और वो यिनज्यू से बोलते हैं कि मैंने तुम्हें अपने फायदे के लिए हैंगवा सेक्ट का नया लीडर बनाया, लेकिन तुम उस दिंग तियान के स्टूडेंट से इतनी बुरी तरीके से पिट कर आ गए। और यिनज्यू अपनी गलती की माफी मांग रहा था तोंग जुआन से, लेकिन वो एक कदम आगे चलता है और उसका बोलना ये था कि मास्टर तोंग जुआन, आपको ही हैंगवा सेक्ट का लीडर होना चाहिए, ना कि दिंग तियान को। दिंग तियान तो सिर्फ शांत रहता है हमेशा, और वो यहाँ पे भड़काने की कोशिश कर रहा था तोंग जुआन को, ताकि तोंग जुआन उसके साथ मिलकर यू चैन को खत्म करने में उसकी हेल्प कर सके। लेकिन तोंग जुआन बोलते हैं कि तुम दिंग तियान को जितना वीक समझ रहे हो, उसको हराना उतना भी आसान नहीं है। लेकिन तोंग जुआन के अंदर की ड्रैगन स्पिरिट ये बोलती है कि जब तुम यू चैन से फाइट कर रहे थे, तब मैंने यू चैन के अंदर एक डीमन ब्लड को नोटिस किया था। तो हैंगवा सेक्ट की ड्रैगन स्पिरिट यिनज्यू को एक ऐसा प्लान बनाती है जिससे यू चैन हमेशा के लिए उनके रास्ते से हट जाएगा। वेल, प्लान क्या था वो तो हम आगे जान लेंगे। और इधर वापस से यू चैन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हाउदिन फैमिली के एल्डर आते हैं, जिनका नाम था जुआन जिन। और उनको लग रहा था कि यू चैन उनका बेटा है, लेकिन यू चैन उनको सारी बात क्लियर कर देता है कि मेरा हाउदिन फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने एक नकली नाम को चूज किया था सिटी ऑफ पिल के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। और जुआन जिन बोलता है कि तुम मेरे बेटे हो या फिर नहीं, इस बात को टेस्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है। और ये बोलकर वो अपने पास से एक फर्नेस निकालते हैं और वो यू चैन को बोलते हैं कि उसके अंदर अपनी बॉडी का ब्लड डालो, और वो ब्लड अगर मेरे ब्लड से मिक्स होता है तो इसका मतलब ये होगा कि हम दोनों का खून का रिश्ता है। और यू चैन भी उस आर्टिफैक्ट के अंदर अपना ब्लड डाल देता है। और इधर जुआन जिन और यू चैन का ब्लड तो पहले मिक्स नहीं होता। इसको देखकर यू चैन बोलता है, मैंने बोला था मैं आपका बेटा नहीं हो सकता। लेकिन थोड़े ही टाइम में वो ब्लड आपस में मिक्स हो जाता है, जिसके देखकर जुआन जिन बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और वो यू चैन को अपना बेटा मानकर उसको हग करने के लिए जा रहे थे। वेल गाइस, आपको जरा सा याद हो तो हमें कभी भी यू चैन की पास्ट लाइफ के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन अब हमें यू चैन की पास्ट लाइफ के बारे में दिखाया जाता है, जब यू चैन अपने फादर को वहीं पर रोक लेता है और अपने बचपन के दिनों को याद करता है कि वो कैसे नॉर्मल सा खाना खाने के लिए भी भीख मांगा करता था। और उसके फादर बोलते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे पास आने में बहुत देर कर दी। लेकिन यू चैन गुस्से में अपने फादर से बोलता है कि माफी की मेरे पास कोई जगह नहीं है, आज मैं एक कामयाब कल्टीवेटर बन गया हूँ तो आप मेरे पास आ रहे हो। इससे पहले
पहले आपने मुझे ढूंढने की भी कोशिश नहीं की। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है और यूचेन को जाता हुआ देखकर उसके फादर काफी उदास थे। लेकिन दिंग तियान और मिस जिनी उसके फादर को ये समझा रही थी कि यूचेन अभी गुस्से में है, उसे थोड़ा टाइम दो, उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। जिसके बाद मिस जिनी आती है यूचेन के पास ताकि वो उसे ढूंढ सके। लेकिन हम देखते हैं कि यूचेन एक दीवार के ऊपर अपना गुस्सा उतार रहा था, उसको पंच मार के, और गुस्से की वजह से उसकी आंखें भी लाल हो गई थी। और मिस जिनी उसको रोकने का ट्राई करती हैं लेकिन वो नहीं सुनता और मिस जिनी के ऊपर ही अटैक करता है। और उसका बोलना ये था कि जिनी उसको थोड़े टाइम के लिए अकेला छोड़ दे। लेकिन मिस जिनी यूचेन को समझाने की कोशिश करती है कि बहुत सालों बाद उसके फादर उससे मिलने आए हैं, इसलिए यूचेन को ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। लेकिन यूचेन ही जानता था कि उसके ऊपर क्या बीत रही है, क्योंकि उसने बचपन से गरीबी को देखा और हर चीज के लिए उसको परेशान और बुली किया गया, यहाँ तक कि उसको बचपन में खाना भी नहीं मिलता था। और आज वो इतनी मेहनत के बाद यहाँ तक पहुँचा है, तब उसके फादर उससे मिलने आए हैं। और मिस जिनी भी इस बात को समझ रही थी, इसलिए वो यूचेन को हग करके उसका गुस्सा शांत करवाती है। और वो बोलती है कि तुम्हारे फादर इतने सालों तक तुमसे मिलने के लिए नहीं आए, इसके पीछे कोई तो रीजन होगा, तो एक बार उनकी बात को जरूर सुनना। और यूचेन भी उनकी बात मान लेता है। जिसके बाद यहाँ पर मिस जिनी यूचेन से बोलते हैं कि चलो अब टाइम हो गया तुम्हारे रेस्ट करने का, तुम अभी भी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुए हो। ये बोलकर मिस जिनी यहाँ से चली जाती हैं। और मिस जिनी के जाते ही यहाँ पर जियान की एक क्लिप आ जाती है और साथ ही में यहाँ पर यिनजू की आवाज भी थी, जो कि यूचेन से बोल रहा था कि तुम्हारी स्टूडेंट मेरे पास है, तो अगर तुम उसकी जान को बचाना चाहते हो तो अकेले बैटल माउंटेन के अंदर आ जाओ। हमें उस बैटल माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यिनजू ने यूचेन को बुलाया था और यहाँ पर नॉर्मल मोर्टल्स यानी कि नॉर्मल लोगों के बीच में फाइट हो रही थी। और तभी आसमान से कुछ बिजली चमकती है, क्योंकि यहाँ पर यिनजू आकर सबको एक ही साथ मार देता है। और अब हमें इनके प्लान के बारे में पता चलता है और इनका प्लान ये था कि वो काफी सारे लोगों को जान से मार देंगे और यूचेन को इतना गुस्सा दिलाएंगे कि वो एक डीमन बन जाए। और फिर वो सारे लोगों से ये बोलेंगे कि यूचेन एक डीमन बन चुका है जो कि नॉर्मल इंसानों को मार रहा है। यूचेन भी यहाँ पे एंट्री लेता है, जो कि एक ही पंच में यिनजू को पीछे कर चुका था। और इससे पहले कि वो दूसरा अटैक करता यिनजू के ऊपर, तभी यिनजू बोलता है कि बेटा यूचेन, अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो तुम्हारी स्टूडेंट जान से जाएगी। और यूचेन भी देख रहा था कि यिनजू के हाथ पैर को तालिस्मान पेपर से लॉक कर रखा है, इसलिए यिनजू यहाँ से हिल नहीं सकती। और यिनजू यूचेन से बोलता है कि अगर तुम घुटनों पर बैठकर मेरे से माफी मांगो तो मैं तुम्हारी स्टूडेंट जियान को यहाँ से जाने दूंगा जिंदा, और अगर तुमने फिर से एक कदम और आगे बढ़ाया तो तुम्हारे स्टूडेंट मरने वाली है। और जियान यूचेन से बोल रही थी कि मास्टर, आपको मेरे लिए घुटनों पर बैठने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप इस यिनजू की बात को मत मानो। लेकिन यूचेन एक अच्छा मास्टर था और वो इस छोटी सी बच्ची के लिए अपने प्राइड को साइड में रखकर घुटनों पर बैठ जाता है और यिनजू से बोलता है कि मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और प्लीज मेरी स्टूडेंट को जाने दो। और यिनजू तो ऐसा होता हुआ देखकर बहुत खुश हो रहा था और वो बोलता है कि आखिर किसने सोचा था कि यूचेन मेरे से इस तरीके से माफी मांगेगा। और यूचेन बोलता है कि जो तुमने बोला मैंने वो कर दिया, इसलिए प्लीज जियान को यहाँ से जाने दो, उसकी कोई गलती नहीं है हम दोनों की लड़ाई के बीच में। लेकिन यिनजू यूचेन को काफी ज्यादा पंच कर रहा था और वो उससे बोलता है कि तुमने मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती की पूरे सेक्ट के सामने, तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से क्यों जाने दूं। और यूचेन यहाँ पर एक भी पंच का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अभी जियान को खतरा है यिनजू से, इसलिए वो जियान को बचाने के लिए यहाँ पर यिनजू से पिट रहा होता है और वो यहाँ पर काफी इंजर्ड भी होता है। और यूचेन अब यहाँ पे बोलता है कि तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा, लेकिन इस छोटी सी बच्ची को यहाँ से जाने दो। और यिनजू बोलता है कि ठीक है, मैं इसे जाने देता हूँ यहाँ से, क्यों ना मैं इसको इस दुनिया से ही भेज दूं। और ये बोलते हुए वो जियान के ऊपर एक खतरनाक अटैक करता है जिससे जियान की जान जा सकती थी। और यूचेन के परेशान फेस के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। प्लीज वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।